Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 19, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand the topic heat zones of the earth in this worksheet. सो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम डिस्कशन करने वाले हैं जिस टॉपिक पर, उसका नाम है हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के डिफरेंट हीट जोन्स, वहाँ पर टेम्परेचर कैसे कैसे रहता है, किस एरिया में कैसा टेम्परेचर होता है, वो हम इसमें सीखेंगे। और आपको तो याद है कि लास्ट वर्कशीट में हमने लैटिट्यूड्स के बारे में समझा था। तो ये जो लैटिट्यूड्स है ना, यही डिसाइड करते हैं कि वहाँ पर कैसा हीट जोन होगा, यानी ये लैटिट्यूड्स हमें हीट जोन्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। Besides the equator 0 degree, North Pole 90 degree north and the South Pole 90 degrees south, there are 4 important parallels of latitudes, यानी इक्वेटर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा भी 4 और important parallel of latitudes हैं। कौन कौन से? Let's see. First is Tropic of Cancer, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर होता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर। यानी कि दो जो मेन हैं हीट जोन, सबसे पहले जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड हमें पता चले वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री साउथ में है। देखिए मैं आपको यहाँ पर शो भी कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर ये है इक्वेटर, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री होती है। और फिर यहाँ पर 90 डिग्री एन पर 90 डिग्री नॉर्थ पर क्या होता है? नॉर्थ पोल। और इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा? साउथ पोल होगा। अब यहाँ से इक्वेटर से जब हम 23.5 डिग्री लैटिट्यूड पर जाते हैं तो इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। और अगर हम यहाँ से सदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ जो लैटिट्यूड है उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। याद रहेगा। अब इनके बीच का ये जो जोन बनता है, इनके बीच का जो ये एरिया बनता है, ये क्या होता है? देखिए, द मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn। यानी पूरे साल में एक बार यहाँ पर जो सन है वो बिल्कुल ठीक सर के ऊपर होता है। इसका क्या मतलब? This area therefore receives the maximum heat is called the torrid zone, क्योंकि इस पूरे एरिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा हीट मिलती है, तो इसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉरिड जोन। लिखा भी हुआ है यहाँ पर टॉरिड जोन, याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। अब नाउ विल मूव ऑन टू अनदर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अगर आप ये पिक्चर अपनी कॉपी में बनाएंगे तो इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर आप इस पिक्चर को बनाओ और आप जब लिखोगे ना अपने हाथ से, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि कौन कौन से हीट जोन्स हैं। फिर अनदर वन इज आर्कटिक सर्कल विच इज एट 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, एंड एंटार्क्टिक सर्कल 66 डिग्री एंड हाफ साउथ ऑफ द इक्वेटर। यानी इक्वेटर के जब हम 66.5 डिग्री नॉर्थ पर जाते हैं तो यहाँ पर ये यहाँ तक का जो जोन होता है इसको हम पैरेलल को हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं। इस लैटिट्यूड को हम क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। और जब हम इक्वेटर से, आप देखिएगा यहाँ पर 66.5 डिग्री साउथ की तरफ जाते हैं इक्वेटर से, तो ये जो लैटिट्यूड है इसको हम एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं। ऊपर वाले को आर्कटिक सर्कल और साउथ वाले को हम कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर हम इस जोन की बात करेंगे आर्कटिक सर्कल तक, और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर एंटार्क्टिक सर्कल तक ये जो एरिया होता है, अब इसमें क्या होता है, इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होती है? लेट्स सी। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड
on any latitude beyond the Tropic of Cancer and the angle of the sun rays goes on decreasing towards the poles. इसका मतलब समझे आप? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो दोपहर का सूर्य होता है इस एरिया में, जो मैं अभी आपको शो कर रहा हूँ, इस एरिया में कभी भी सन जो है वो ठीक सर के ऊपर किसी भी लैटिट्यूड पर नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर आते आते जो सन रेज होती हैं वो कैसी हो जाती हैं? वो स्लैंटिंग हो जाती हैं, डायरेक्ट सीधी ना होकर वो स्लैंटिंग हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं। Such the area bounded by the Tropic of Cancer and Arctic Circle in the Northern Hemisphere, जो मैंने अभी आपको समझाया, Tropic of Cancer से लेकर Arctic Circle तक Northern Hemisphere में, and Tropic of Capricorn and Antarctic Circle in the Southern Hemisphere, यानी Southern Hemisphere में Tropic of Capricorn से लेकर Antarctic Circle तक। तो ये जो एरिया की बात हम कर रहे हैं, जो ऑरेंज वाला एरिया है, ये जो है यहाँ पर सन जो है कभी भी सर के ऊपर नहीं शाइन करता। तो अब इसमें क्या होता है? हैव मॉडरेट टेम्परेचर्स, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन। अब यहाँ पर कैसा टेम्परेचर होता है? मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब ये होता है कि गर्मी कम होती है और सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, यानी लगभग एक जैसी रहती है। समझ रहे हैं आप? तो इसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेट जोन कहते हैं। अब उसके बाद का एरिया, ये जो ग्रे एरिया आपको नज़र आ रहा है, आर्कटिक सर्कल से लेकर और नॉर्थ पोल तक, ये वाला एरिया, ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा, और सदर्न हेमिस्फेयर में अंटार्कटिक सर्कल से लेकर और साउथ पोल तक, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया में क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, क्या फीचर्स होते हैं? एरिया लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल आने, ठीक है, और यहाँ पर होना चाहिए Antarctic Circle and the South Pole in the Southern Hemisphere are very cold. ये जो एरिया है ये बहुत ठंडा होता है। It is because here the sun does not rise much above the horizon. Horizon का मतलब होता है जैसे आप जब सुबह सुबह सन राइज हो रहा होता है और शाम को जब सन सेट हो रहा होता है, तो उस समय जो आपको नज़र आते हैं सन की पोजीशन, इस एरिया में हमेशा सन की पोजीशन यही रहती है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पर कोल्ड ही कोल्ड होता है, बहुत सर्दी होती है। Therefore कॉल्ड फ्रिजिड जोन्स, यानी कि वेरी कोल्ड। तो इस जोन को हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। फ्रिजिड का मतलब बिल्कुल ठंडा, जमा देने वाला, इसलिए हम इन दोनों जोन्स को क्या कहेंगे? फ्रिजिड जोन कहेंगे। कई बार बोलने में दिक्कत आती है, फ्रिजिड जोन। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द क्वेश्चन इज व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ? तो बहुत ही इजी है ये तो फर्स्ट कौन सा जोन था? Which is torrid zone. ये कहां से कहां तक था? It is between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn के बीच में, between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. फिर second one is temperate zone. इसमें हमने क्या समझा था? ये कहां से कहां तक था? लेट्स सी। तो ये कहां से कहां तक है? बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल एंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। एंड द थर्ड इज फ्रिजिड जोन। ये कहां से कहां तक था? ये होता है बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल एंड बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल। इस तरह से 3 जोन्स आर देयर। सो टेलीग्राम ऐप पर भी हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए और इस वीडियो का लिंक और सारी वीडियो का लिंक आपको इजीली अवेलेबल एक जगह पर हो जाएगा, आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को खूब लाइक दीजिए। आप इस समय वीडियो देख रहे हैं तो लाइक का बटन दबाइए। अगर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल के सब्सक्राइबर्स को ऊंचाइयों तक पहुंचा दीजिए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए, कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।